हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संवर्धन ट्यूटोरियल्स। तो आज हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 मैथ्स 1 फर्स्ट लेसन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें से हमने दो मेथड सीख लिए, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। उसमें से ये जो पहला एग्जांपल है वो एक्टिविटी बेस्ड है। इसका हमने शॉर्ट वीडियो बनाया है। टू सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। उसमें से पहला एग्जांपल है 3a + 5b = 26 एंड सेकेंड इक्वेशन a + 5b = 22। सी हियर, पहले से ही मैंने सॉल्व किया है। यहाँ पे देखो 3a + 5b = 26 एंड सेकेंड इक्वेशन a + 5b = 22। अब देखो यहाँ पे सिर्फ a है, तो यहाँ सेकेंड इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखो ये वर्डिंग बहुत ज़रूरी है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 3 we get 3a + 15b = 66, equation 3. Then subtract equation 1 from equation 3 we get, देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है 3a + 15b = 66, इक्वेशन 3 3a + 5b = 26। यहाँ मल्टीप्लाई साइन दिया है और देखो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिला है 10b = 40। Therefore b = 40/10 and we get b = 4। आए समझ में। अब देखते हैं a की वैल्यू कैसे निकलती है। सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। 3a + 5b = 26, ये इक्वेशन 1 है। इसमें हम b की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। 3a + 5 × 4 = 26। Therefore 3a + 5 × 4 20 = 26। Therefore 3a = 26 और यहाँ का +20 है, अक्रॉस इक्वल साइन, यहाँ पे वो माइनस हो गया 20 और हमें मिला a = 6। अब ये 3 है, ये अक्रॉस इक्वल साइन वहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड हो गया और हमें मिली a की वैल्यू क्या है, a = 2। अब देखते हैं हमारा सेकेंड एग्जांपल x + 7y = 10। उसमें से सेकेंड इक्वेशन 3x - 2y = 7। देखो यहाँ पे क्या किया, पहले की तरह एग्जांपल यहाँ पे लिखा है इक्वेशन 1 एंड 2। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 we get 3x + 21y 7 × 3 21 = 10 × 3 30। we get इक्वेशन 3। अब यहाँ पे पहले एडिंग लिख दिया है मैंने, बट एडिंग यहाँ नहीं करना है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम 3, इक्वेशन नंबर 3। देखो यहाँ पे 3x + 20y = 30, इक्वेशन 3 एंड यहाँ 3x - 2y = 7, इक्वेशन 2। 3 से 2 सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे 3x और ये 3x कैंसिल हो गए और हमें मिला क्या, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस साइन से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ के माइनस साइन का प्लस साइन में कन्वर्जन हो गया है। सो 21 + 2 = 23y = 30 - 7 23। Therefore y = 23। देखो यहाँ पे 23/23। Therefore y = 1। अब ये जो y की वैल्यू है वो हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। देखो x + 7y = 10, ये इक्वेशन नंबर 1 है। वहाँ पे हमने y की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है। x + 7 × 1 = 10। Therefore x + 7 = 10। Therefore x = 10 - 7 and we get x = 3। x की वैल्यू 3 मिल गई। Therefore x = 3 and y = 1 is the solution। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। उसमें से फर्स्ट इक्वेशन है 2x - 3y = 9 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x + y = 13। देखो यहाँ पे जैसा है वैसा मैंने लिख दिया है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 2x और सेकेंड इक्वेशन में भी 2x है।
सो मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये कैंसिल हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है। दिस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, ये इक्वेशन सेकेंड है, उसको पहले माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया है। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन 2x माइनस 2x इज इक्वल टू 0, देन माइनस 3y माइनस y इज इक्वल टू माइनस 4y, और यहाँ माइनस 13 एंड प्लस 9 है, इसीलिए सब्ट्रैक्शन हो गया और यहाँ पे मिल गया माइनस 4। अब दिस माइनस साइन एंड दिस माइनस साइन कैंसल टू ईच अदर, देयरफॉर वी गेट माइनस 4y इज इक्वल टू 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 एंड y की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है हमें, y इज इक्वल टू 1। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, वी गेट 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन 1 है। देयरफॉर 2x माइनस 3 इंटू 1, ये y की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की है, इज इक्वल टू 9। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 9, और ये माइनस 3 अक्रॉस इक्वल साइन प्लस 3 हो गए, और यहाँ पे देखो 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 अपॉन दिस 2, हमें मिल गई x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन। एग्जांपल नंबर 4, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7 इज इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, दिस m को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 5, क्या मिलेगा 5m माइनस 30n, 6 इंटू 5 30, 30n इज इक्वल टू माइनस 35। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड क्या है, 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35, इसमें से इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। सब्ट्रैक्ट करते वक्त हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, दैट मीन्स आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस, सो दिस 5m माइनस 5m इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 30n प्लस 3n इज इक्वल टू माइनस 27n, और यहाँ दोनों वैल्यूज़ माइनस है, इसीलिए एडिशन हो रही है, माइनस 35 माइनस 19 इज इक्वल टू माइनस 54, देयरफॉर 27n इज इक्वल टू 54, ये माइनस साइन इस माइनस साइन से कैंसिल हो गया। देखो हमें मिली n की वैल्यू, n इज इक्वल टू 54 अपॉन 27, देयरफॉर n इज इक्वल टू 2। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, देयरफॉर 5m माइनस 3 इंटू n की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 19, देयरफॉर 5m माइनस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 19, देयरफॉर 5m इज इक्वल टू 19 प्लस 6, दिस माइनस 6 across equal sign plus 6, therefore 5m is equal to 25, therefore m is equal to 25 upon 5। फिफ्थ एग्जाम्पल प्रैक्टिस सेट 1.1, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3 एंड सेकेंड इक्वेशन x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे मैंने लिख दिया है दोनों इक्वेशन। अब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 5, यहाँ पे सिर्फ x है इसलिए इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, थर्ड इक्वेशन क्या मिला है हमें, 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20, यहाँ पे लिखा है, और इससे फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है, देयरफॉर 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एज इट इज़ मैंने लिख दिया है इक्वेशन 1। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिला हमें, ये कैंसिल हो गई फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, 25y माइनस 2y इज इक्वल टू 23y इज इक्वल टू 20 प्लस 3 23, देयरफॉर y इज इक्वल टू 23 अपॉन 23 एंड y इज इक्वल टू 1। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, 5x प्लस 2y
इज इक्वल टू -3, इसमें y की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे। 5x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू -3, देयरफॉर 5x प्लस 2 इज इक्वल टू -3, देयरफॉर 5x प्लस -3 -2, देयरफॉर 5x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5 अपॉन दिस 5 अक्रॉस इक्वल साइन यहाँ पे वो डिवाइड हो गए, देयरफॉर -5 अपॉन 5। तो y की वैल्यू यहाँ पे यहाँ x की वैल्यू है x इज इक्वल टू -1।